बिहार में होड़ मची हुई है। विपक्ष ने कहा कि हमारी जीत है, तो सत्ता में शामिल दलों ने कहा कि हमारी उपलब्धि है। अब चिराग पासवान जो मोदी के हनुमान बनकर घूमते हैं, उन्होंने तो एक नया ऐलान कर दिया। 1 लाख लोगों के साथ नीतीश कुमार के घर में, उनके गढ़ में, नालंदा में अपनी ताकत दिखाएंगे। 18 मई को क्या कुछ होने वाला है, हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी विवेकानंद जी है, समझेंगे इनसे। विवेका जी, 18 तारीख को क्या कुछ होने वाला है और चिराग अब कौन नया खेल खेलने वाले हैं? देखिए, विधानसभा का चुनाव फिर से शुरू होने वाला है 2020 के बाद 2025। एक बार फिर से चिराग की राजनीतिक ड्रामेबाजी एनडीए में रह करके शुरू हो गई है। 2024 में जब लोकसभा का चुनाव था तब पूरी तरीके से एनडीए के साथ थे। अब जबकि विधानसभा के चुनाव है, लिहाजा इनकी पूरी जो प्लानिंग है, फिर से प्लानिंग एक एक करके सामने आ रही है। अब एक बार फिर से ऐसा लग रहा है कि जैसे जैसे चुनाव की तारीख नज़दीक आ रही है, वैसे वैसे चिराग पासवान का जो हिडन एजेंडा है वो अभी बाहर आ रहा है। अब जातीय जनगणना कराने का जो फैसला केंद्र सरकार ने लिया है, उसे ये अपनी उपलब्धि बता रहे हैं, अपने पिता रामविलास पासवान की उपलब्धि बता रहे हैं। और इसे बताने के लिए वो जगह चुना गया है नीतीश कुमार का नालंदा। नीतीश कुमार का गृह क्षेत्र, गृह जिला नालंदा है। नालंदा में एक बहुजन समागम, चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास बहुजन समागम करने वाली है। और उस समागम के माध्यम से मैसेज दिया जाएगा कि देखिए, यह जातीय जनगणना, नीतीश कुमार की कोई भूमिका इसमें नहीं है, कांग्रेस पार्टी की कोई भूमिका नहीं है, दूसरे किसी दल की कोई भूमिका नहीं है। यह तो हमारे नेता स्वर्गीय रामविलास पासवान की डिमांड थी कि देश में जातीय जनगणना का कार्य होना चाहिए। अब केंद्र की सरकार ने उस डिमांड को अब पूरा किया है, लिहाजा इसमें किसी दूसरे की भूमिका नहीं। केंद्र सरकार में बीजेपी है और इधर हम लोगों ने डिमांड किया था, यानी कि लोजपा रामविलास का यह प्रयास है। अब इस जगह को चुना गया है। कहाँ चुना गया है? नालंदा को चुना गया है। नालंदा से यह मैसेज दिया जाएगा। और बजाप्ता 18 तारीख को जो बहुजन समागम कराने का निर्णय लिया गया, इसकी तैयारी शुरू हो गई है। लोजपा रामविलास ने इसका ऐलान कर दिया है कि 18 तारीख को बड़ी संख्या में बड़ा हुजूम नालंदा में हम जुटान करेंगे और उसमें चिराग पासवान शामिल रहेंगे। मैसेज दिया जाएगा कि सब कुछ हम लोगों के प्रयास से हुआ है। दलितों के उत्थान, पिछड़ों, अति पिछड़ों के उत्थान का कार्य पहले रामविलास पासवान किया करते थे, अब चिराग पासवान उस बीड़ा को उठाए हुए हैं, देश भर में उठाए हुए हैं। यानी कि नीतीश कुमार को उपलब्धि किसी भी कीमत पर चिराग पासवान लेने देना नहीं चाहते हैं। लेकिन हकीकत यही है कि बिहार में अगर जातीय गणना का कार्य हुआ तो किसकी देन है? नीतीश कुमार। वो नीतीश कुमार की देन है। भारतीय जनता, जब तब एनडीए की सरकार थी और भारतीय जनता पार्टी अनमने ढंग से उस मतलब नीतीश कुमार के उस काम को या फिर नीतीश कुमार के उस निर्णय के साथ ही अनमने ढंग से, उसके बाद फिर महागठबंधन की सरकार आई, तेजस्वी यादव साथ हुए, भाजपा अलग हो गई। इसके बाद जातीय जनगणना का कार्य पूरा हुआ, उसकी रिपोर्ट सदन पटल पर रखी गई। उस रिपोर्ट के आधार पर यह बात सामने आई कि अगड़ी जाति में कौन गरीब है, पिछड़ी जाति में कौन गरीब है, किसकी कितनी जनसंख्या है, कौन सबसे ज़्यादा गरीब है, कितने कुल 94 लाख ऐसे परिवार मिले जो गरीबी रेखा से नीचे थे। उनको सरकार, नीतीश कुमार की सरकार ने मतलब विकास में शामिल करने को लेकर के उनके लिए योजना लाई। तो यह अलग बात है। यानी कि वाकई में जब बिहार में जातीय गणना का कार्य हुआ तो नीतीश कुमार की देन है। तो नीतीश कुमार और उनकी पार्टी यही बता रही है कि मेरी बदौलत हम लोगों ने जब प्रयास किया, हम लोग मुख्यमंत्री के पास गए। चिराग पासवान बता रहे हैं, जेडीयू का कहना है कि हम लोगों की डिमांड केंद्र सरकार से थी कि प्रधानमंत्री पूरे देश में जातीय गणना कराएं, लेकिन उस समय वो स्थिति नहीं थी, लिहाजा उन्होंने नहीं कराया। हम लोगों ने बिहार में कराया, हम लोगों ने बिहार में जातीय जनगणना कराई, उसकी रिपोर्ट हमने प्रकाशित किया और उस आधार पर राज्य सरकार काम कर रही है। इसमें किसी दूसरे की भूमिका नहीं है। बीजेपी भी नीतीश कुमार के साथ दिख रही है। और जब केंद्र की सरकार ने जातीय जनगणना कराने का निर्णय लिया, उसके बाद इसको जिला स्तर तक प्रसारित किया गया कि नीतीश कुमार और जेडीयू और बीजेपी के प्रयास की वजह से यह कार्य हुआ है। लेकिन वहां भी जब पूरे जिले में, सभी 38 जिलों में
अभी 2-3 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था जिसमें सभी एनडीए के सभी घटक दलों को रहना था, लेकिन लोजपा रामविलास के जो प्रवक्ता हैं वो उससे कन्नी कटा लिए। खानापूर्ति के लिए जिलाध्यक्षों को भेजा गया, लेकिन लोजपा रामविलास की तरफ से कहा गया कि प्रवक्ता उसमें शामिल नहीं होंगे। सैद्धांतिक मतलब सिर्फ और सिर्फ दिखावे के लिए इनकी पार्टी के जो जिलाध्यक्ष हैं कई जगह पर जिलाध्यक्ष गए थे। तो लोजपा रामविलास इस मिशन में है। चिराग पासवान इस रास्ते पर आगे बढ़ चले हैं कि जातीय जनगणना की उपलब्धि नीतीश कुमार को लेने नहीं देना है। लेकिन बिहार की जनता और भारतीय जनता पार्टी भी इस बात को समझ रही है कि अगर बिहार में जातीय जनगणना का कार्य हुआ तो नीतीश कुमार की बदौलत हुआ। अगर केंद्र की सरकार ने घोषणा की है तो इसमें किसी दूसरे की कोई भूमिका नहीं है। मोदी, प्रधानमंत्री मोदी की इसमें भूमिका है, बीजेपी की भूमिका है। लेकिन चिराग पासवान अलग रास्ते चल पड़े हैं, अलग उस रास्ते पर निकल पड़े हैं जहां हो सकता है कि अब भारतीय जनता पार्टी से भी इनकी ठन सकती है। बिल्कुल, आप कह रहे हैं कि ये हमारी उपलब्धि है, आप बीजेपी की भी उपलब्धि लेने देना नहीं चाहते हैं। बीजेपी की जो सबसे अभी मतलब जरूरी सहयोगी, जो मजबूरी वाली सहयोगी नीतीश कुमार हैं कि चाह करके भी, और जरूरी और मजबूरी दोनों आप कह सकते हैं, नीतीश कुमार की बदौलत, नीतीश कुमार की पार्टी की बदौलत बिहार केंद्र की मोदी सरकार टिकी हुई है। अगर इनके 12 सांसद केंद्र सरकार को समर्थन नहीं दें तो केंद्र की सरकार अल्पमत में आ सकती है। तो वैसी स्थिति में आप खुलकर के इस हिसाब पर आप नीतीश कुमार के गृह क्षेत्र नालंदा जाकर के मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि मेरी बदौलत अगर जातीय जनगणना हुआ है तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में यह जो लड़ाई है, यह लड़ाई नालंदा से शुरू होगी। और जो खबर है कि नालंदा तो इसकी शुरुआत वहाँ से हो रही, अब पूरे सभी जिला में जाकर के यह मैसेज दिया जाएगा कि चिराग पासवान और उनकी पार्टी यह बताएगी कि यह तो रामविलास पासवान की डिमांड थी, चिराग पासवान इसके लिए लड़ाई लड़ रहे थे और तब जाकर के केंद्र की सरकार ने ऐसा निर्णय लिया है। यानी कि जातीय जनगणना के मुद्दे पर चिराग पासवान एक बार फिर से नीतीश कुमार से सीधे टकराने के मूड में है। अब देखने वाली बात होगी आगे क्या कुछ होता है, लेकिन अभी तक की खबर यही है कि 18 तारीख को बिहार शरीफ नालंदा में एक बड़ा कार्यक्रम जिसे बहुजन समागम रखा गया है और उसमें यह इस बात की जानकारी दी जाएगी कि जातीय जनगणना किसी दूसरे नाम नहीं नीतीश कुमार का लिया जाएगा, अपनी उपलब्धि बताई जाएगी। तो अपनी उपलब्धि बता करके आप तो मैसेज दे रहे हैं कि इसमें नीतीश कुमार की कहीं कोई भूमिका नहीं है, भाजपा की भूमिका नहीं है। और उसके पहले आप संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं गए थे, तो मैसेज तो है ना कि आप इस पूरे मतलब जेडीयू बीजेपी की जो रणनीति है उस रणनीति में आप साथ नहीं दे रहे हैं। उस जो एकजुटता प्रदर्शित की जा रही है जेडीयू बीजेपी की, उस पर आप साथ नहीं दे रहे हैं। तो कुल मिलाकर के कहें तो 2020 वाली स्थिति एक बार फिर से 2025 में बनती हुई दिखाई दे रही है। चिराग पासवान पिछली दफा कहते थे वे मोदी के हनुमान हैं, इस बार भी मोदी कैबिनेट में मंत्री रहते हुए और अलग रास्ते पर बढ़ चले हैं। अब देखने वाली बात होगी कि भारतीय जनता पार्टी चिराग पासवान को कैसे रोक पाती है। अगर नहीं रुकी, अगर बात नहीं बनी तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में बिहार में कुछ नया राजनीतिक गठजोड़, नया राजनीतिक ड्रामा से इनकार नहीं किया जा सकता है। विवेका जी, चिराग पासवान ने नीतीश कुमार के गढ़ में सिंधमारी करने का जो है सीधे तौर पर प्लानिंग कर लिया है, और नीतीश कुमार क्या चुपचाप देखेंगे? तो नीतीश कुमार की तरफ से तो बताया जा रहा है और नीतीश कुमार तो बार बार कह रहे हैं कि भाई बिहार में हम तो पूरे देश में जातीय जनगणना की मांग कर रहे थे। हम इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री मोदी से भी मिलने गए एक डेलीगेशन को लेकर के, जिसमें सत्ता पक्ष विपक्ष के सभी घटक दल के जो प्रतिनिधि में मौजूद थे। तो हम तो अपने स्तर से हम प्रयास किए, लेकिन तब जो केंद्र की सरकार थी, मोदी जी ही प्रधानमंत्री थे, तो उन्होंने मना कर दिया। तब हम बिहार अपने संसाधन से जातीय गणना हमने कराया। चूंकि जनगणना हम करा नहीं सकते हैं तो हमने जातीय गणना कराई, उसकी रिपोर्ट हमने प्रकाशित कराई और सदन पटल पर रखने के बाद जो रिपोर्ट सार्वजनिक हुई उस आधार पर राज्य की सरकार काम शुरू की। अब केंद्र की सरकार ने ऐसा निर्णय लिया है कि हम पूरे देश भर में जातीय जनगणना कराएंगे, जो संभवतः 2026 में होना है। तो उसका नीतीश कुमार ने स्वागत किया है और इसी बात को बताने के लिए उनके स्तर से और बीजेपी के स्तर से सभी जिला मुख्यालयों में बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया, जिसमें कहा गया कि एनडीए के घटक दलों के सभी
जो उनके प्रवक्ता हैं वे रहेंगे, लेकिन चिराग पासवान ने अपने लोगों को मना कर दिया और कह दिया कि आप उस कार्यक्रम में, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं जाएं, हम लोग अपने स्तर से प्रयास करेंगे, हम लोग अपने स्तर से इसको प्रसारित करेंगे। अपने स्तर से मतलब हम अपनी उपलब्धि बताएंगे कि मेरी वजह से जातीय जनगणना का कार्य जो है केंद्र की सरकार कराने वाली है, इसकी घोषणा की गई। अब 18 तारीख का इन्होंने दिन तय कर लिया है, जगह तय कर लिया है और मैटर तय कर लिया है। तो तीनों चीज तय कर लिया है। नीतीश कुमार एक बार फिर से निशाने पर होंगे। 2020 कह रहे हैं कि 2020 वाली हालत 2025 में बनते जा रही है। चिराग पासवान को लगता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में हम 5 की 5 सीट जीत गए, मेरा 100% स्ट्राइक रहा है। इतना स्ट्राइक तो बीजेपी का नहीं, और बीजेपी का तो नहीं यार, जेडीयू का भी नहीं रहा। तो वैसी स्थिति में अब इनको लगता है कि एक बार बिहार में हमारी पार्टी की पूछ काफ़ी बढ़ गई है, हमारी लोकप्रियता काफ़ी बढ़ी हुई है। तो वैसी स्थिति में आप मोदी के साथ रहते हुए, मोदी के जो दूसरे सहयोगी दल हैं, नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू, उसको आंख दिखा रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि मोदी के हनुमान कहीं इस बार फिर से अयोध्या में ही मतलब आग न लगा दें। जो लंका में आग लगाने चले थे, हो सकता है कि इस बार अयोध्या में ही आग न लग जाए। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद विवेका जी। तो चिराग पासवान बेहद ही महत्वाकांक्षी राजनेता, जो अपने लिए जिस गठबंधन में है, बीजेपी के साथ रहते हुए नीतीश कुमार को फिर से सबक सिखाना चाहते हैं, नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। इस बार नीतीश कुमार क्या चिराग को बर्दाश्त कर पाएंगे, ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि 2020 वाली गलती पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद चिल्ला कर बोला था कि चिराग ने दगा दिया है, और अब चिराग फिर से वही रास्ता अख्तियार कर चुके हैं। अब बीजेपी के लिए नीतीश को संभाल पाना और नीतीश की नाराजगी का दुष्प्रभाव जो है वो पता है कि अगर नीतीश नाराज हो जाएंगे तो बिहार ही नहीं बल्कि केंद्र की सरकार भी मुसीबत में आ जाएगी। तो क्या चिराग के लिए, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा कथित हनुमान के लिए अपने ही अयोध्या में ऐसी नौबत आने देंगे? पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या, और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।